जो कैपेसिटर आप पहचान लें इसको अच्छे से, इस पर चेक करेंगे, इस पर वोल्टेज क्या आना चाहिए, 0। यहाँ पे वोल्टेज 0 आना चाहिए। यदि यहाँ पर वोल्टेज कुछ भी आता है, मिली वोल्ट भी आता है, 1.5, 2, 3 भी आता है, जितना भी आता है, तो इसका मतलब होता है कि इस आईसी को यह इंडिकेशन मिल रहा है कि इसके अंदर चार्जर लगा। वोल्टेज आने चाहिए 0, यहाँ पे मिल गया 2, 3, इस तरीके से कितना भी वोल्टेज। तो इस देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत। आज हम बात करेंगे चार्जिंग से संबंधित। जो हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या कमेंट था। देखिए, हमारा नवंबर का बैच जो इस समय चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो कि दोनों बैच हमारे फुल है। आप आना चाहते हैं तो अपना दिसंबर जनवरी में बुकिंग करा सकते हैं, जो कि ऑफलाइन का फ़ीस हमारा 19,200 है, ऑनलाइन का 3,000 रुपये फ़ीस है। जो दोनों नंबर, इनमें दोनों नंबरों पर ही आपको अपना बुकिंग कराना है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप देखेंगे कि हमारा जो चैनल है, इन्होंने जो कमेंट किया, क्या कमेंट किया आप यहाँ पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इनका नाम है, आप देख सकते हैं, इनका नाम भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहे हैं Redmi 9 Prime में चार्जर निकाल देने पर भी चार्जिंग दिखाना, मतलब कि Redmi का जो मॉडल है 9 Prime, इसके अंदर चार्जर निकाल देते हैं, चार्जर डिस्कनेक्ट करने के बाद चार्जिंग दिखाना हट नहीं, ठीक है ना, हट नहीं रहा है। जैसे कि आप मोबाइल को चार्जर से हटा देते हैं और आपके फ़ोन में जो मोबाइल आपके हाथ में रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि चार्ज हो रहा है विदाउट चार्जर। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है, कहने पत्ता दोनों बदल के देख लिया, कृपया इस पर आप समझ सकते हैं। तो हम वीडियो वही बनाते हैं जो हमारे को कमेंट करते हैं ज़्यादा, जिससे कि आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं और आपका कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए। देखिए, फ़ीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट सिखाते हैं। फ़ीस कम सिर्फ आपके लिए कर रखी है जो गरीब परिवार से हैं, नॉर्मल से हैं, कम पैसे में आप काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे पास आके सीख सकते हैं। 19,200 के अंदर रहना खाना फ्री रहता है। मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताता हूँ एक एक पॉइंट के बारे में। जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें। देखिए, जो आपकी प्रॉब्लम है, चार्जर लगाने के बाद फ़ोन वापस चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका कारण क्या है। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चार्जिंग का प्लस पॉइंट है, यहाँ पर लिख रहा है BBUS USB इन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर चार्जर लगाने के बाद 5 वोल्टेज आना चाहिए। इस कैपेसिटर भी 5 वोल्ट आना चाहिए, इस रेजिस्टेंस पे भी 5 आना चाहिए, यहाँ पे भी 5 आना चाहिए। ये क्या है, ये एक OBP IC है। जो OBP IC है, ये जो है यहाँ से आउटपुट में वोल्टेज देगी, ठीक है। अब OBP IC क्या करती है, क्या नहीं करती है, वो मैं बताऊँगा। अब यहाँ से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो लाइन यहाँ से निकल रही है, मैं बोलने से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मदरबोर्ड पे आप चेक करेंगे तो सेम कंडीशन आपको देखनी है। यहाँ पे है, देखिए BBUS की लाइन है, यहाँ पे 5 वोल्ट आपको मिलना चाहिए और आईसी के इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर 5 वोल्ट इन होगा कब, जब आप चार्जर लगा देंगे जब। अब यहाँ पे जो कॉइल है, इस कॉइल से वोल्टेज सिस्टम की लाइन बन रही है, जिसे हम VPS के नाम से जानते हैं। VSYS का मतलब है वोल्टेज सिस्टम, जो कि मीडियाटेक का इसके अंदर CPU लगा है। तो मीडियाटेक के अंदर वोल्टेज सिस्टम मिलता है। ये BPS लाइन की एक कॉइल है जो कि IC की 2 पॉइंटों से कनेक्टेड रहती है। ये जो IC की 2 पॉइंटों से कनेक्टेड रहती है। अब यहाँ से जो लाइन है, ये वाली, ये जो लाइन है, यहाँ से जाता है सीधा BBAT, जिसे हम बैटरी के प्लस पर चेक कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है कि चार्जर लगाने के बाद, चीज़ को आप समझना, चार्जर लगाने के बाद फ़ोन चार्ज हो रहा है, लेकिन चार्जर हटाने के बाद फिर भी चार्ज हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने नीचे का सब PC भी बदल दिए, पत्ता भी बदल दिए, फ्लैक्स जो यहाँ पे लगा रहे थे वो बदल दिए, तो इसका मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये लाइन जो देख रहे हैं, कौन सी वाली, ये डाटा प्लस और डाटा माइनस की जो लाइन देख रहे हैं, इन लाइनों को आप चेक करें सबसे पहले, कहीं इन लाइनों पर गंदगी तो नहीं है। इस कनेक्टर को एक बार वॉश कर लें, साफ़ कर लें, क्लीन कर लें। इतना आप कर चुके हैं, तो इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है, इन रेजिस्टेंसों को चेक करना है। 2 रेजिस्टेंस हैं, 2 रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट तो नहीं है, ये रेजिस्टेंस ख़राब तो नहीं हो चुकी, ये आपको देखना है। इतना भी कर लिया है। ये चीज़ें चेक करने के बाद, इसके बाद जो BBUS की लाइन है, अब यहाँ पे या इस कैपेसिटर पर या इस पॉइंट पर क्या करेंगे आप, या यहाँ पे
जो चार्जिंग आईसी है इसमें, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो या फिर इस पे, तो आप इस पे ही चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। इस पे क्या होगा, चार्जर हटाने के बाद, बैटरी लगाने के बाद इस कैपेसिटर पर आपको वोल्टेज चेक करना है। यदि बैटरी लगाने के बाद, चार्जर हटाने के बाद जो आप कैपेसिटर जो देख रहे हैं, इस कैपेसिटर पर वोल्टेज आते हैं, तो इसका मतलब है ये लाइन अंदर से शॉर्ट हो चुकी है। क्या है, ये लाइन अंदर से शॉर्ट हो चुकी है। अब इसे कैसे जानेंगे कि शॉर्ट है? देखिए यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताई है, बैटरी लगाने के बाद ये जो कैपेसिटर, आप पहचान लें इसको अच्छे से, इस पर चेक करेंगे, इस पर वोल्टेज क्या आना चाहिए, 0। यहाँ पे वोल्टेज 0 आना चाहिए। यदि यहाँ पर वोल्टेज कुछ भी आता है, मिली वोल्ट भी आता है, 1.5, 2, 3 भी आता है, जितना भी आता है, तो इसका मतलब होता है कि इस आईसी को यह इंडिकेशन मिल रहा है कि इसके अंदर चार्जर लगा। वोल्टेज आने चाहिए 0, यहाँ पे मिल गया 2, 3, इस तरीके से कितना भी वोल्टेज, तो इसका मतलब है कि इस आईसी को इंडिकेशन मिल रहा है कि इसमें चार्जर लगा है, तो वो चार्जिंग दिखाता रहेगा। अब आप इसे कैसे सही करेंगे? इसे सही करने के लिए आपको क्या करना है, इसे ठीक करने के लिए, अब ये वोल्टेज आएगा कहाँ से? आप देख रहे हैं ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी यहाँ पे एक है, और ये लाइन आईसी के अंदर से होती हुई ये लाइन इस पे आ रही है, ठीक है। बैटरी लगाने के बाद ये लाइन आईसी के अंदर से शॉर्ट हो जाती है, या ये लाइन शॉर्ट हो जाती है, तो इस पर वोल्टेज मिलेगा जितनी बैटरी चार्ज होगी उतना, या 1.5 से 2 के 3 के बीच में यहाँ पे वोल्टेज मिलता है इस कैपेसिटर पर, तो इसका मतलब ये आईसी शॉर्ट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इस आईसी को बाहर निकालने के बाद आपको ये आईसी रोल करके लगानी है, फिर चेक करना है प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती। यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो ये आईसी आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो कारण है, यह कारण है कि इसके अंदर जो सप्लाइयाँ हैं ये यहाँ से अंदर से शॉर्ट हो चुकी हैं। यहाँ वोल्टेज आना चाहिए 0 और यहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा, तो इसका मतलब है आईसी शॉर्ट है। तो वीडियो तो छोटा सा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं पता होगा, वो आज मालूम पड़ा होगा। जिनके लिए मैंने वीडियो बना के दिया, आप इसको हमको करें, लेकिन वीडियो को रोक के पॉज करके चेक करें, हर एक पॉइंट जो आपको बताए गए।